सब जीव भगवान के ही हैं, पर भारतवासी भगवान को बहुत प्रिय हैं। आप लोग कहेंगे महाराज जी कितने प्रिय हैं? महाराज जी इतने प्रिय हैं, यह प्रमाणित श्री रंगनाथ भगवान का चरित्र है। श्री अयोध्या की घटना है। इक्ष्वाकु कुल के परमाराध्य देवता, इष्ट देवता भगवान श्री रंगनाथ को भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। भाई तुमको हमने करहु कल्प भर राज तुम मोहि सुमरेहु मन माहि पुनि मम धाम पहु जहां संत सब जाहि। तो मेरी वाणी को प्रमाणित करने के लिए, सत्य करने के लिए तुमको तो रहना पड़ेगा। तो प्रभु फिर मेरा आधार क्या होगा? मैं जीवित कैसे रहूंगा? तो बोले आधार ये रंगनाथ मेरा ही स्वरूप है, ले जाओ। तो रंगनाथ जी चले विभीषण जी के साथ। बोले हम चल तो रहे हैं, जहां पधरा दोगे वहां से फिर उठेंगे नहीं। कहा हम पधराएंगे ही क्यों आपको, सीधे वहीं लंका ले जाकर पधराएंगे। लेके चले रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही दक्षिण गंगा भगवती कावेरी का दर्शन किया, परम भागवत महाभागवत विभीषण जी का हृदय आनंद से भर गया। दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी का महात्म्य बहुत अधिक है। ये दक्षिण गंगा है। किसी पवित्र नदी का, किसी पवित्र तीर्थ का अतिक्रमण करते हुए नहीं जाना चाहिए। भूल गए भगवान से जो क्या कहते हैं उसको, वचननामा कहेंगे, क्या कहेंगे महाराज जी? हैं? वादा हुआ था, महाराज जी बोल रहे हैं। जो प्रतिश्रुति दी गई थी कि हाँ ऐसा ही करेंगे, वो बात भाव में सब भूल जाता। भूल गए विभीषण जी। और कावेरी के तट पर रंगनाथ जी को पधराया और स्नान मध्याह्न संध्या की। और इसके बाद ठाकुर जी को उठाने लगे, नहीं उठे। कहा प्रभु उधर तो राम जी ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया, और इधर आप कहते अब हम जाएंगे नहीं, हम तो भूल गए आपकी बात। बोले अब जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम तो नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे। तब आपने कहा प्रभु क्यों नहीं जाएंगे? तब भगवान के नेत्र भर आए। भगवान ने कहा विभीषण तुम नित्य आकर मेरा यहाँ दर्शन कर सकते हो। तुम शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति हो, मेरे भक्त हो, तुम्हारी अव्याहत गति है। तुम अपने मन के संकल्प से जब चाहो जहां पहुंच सकते हो। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ लंका चला गया तो भारतवासियों के लिए मेरी कथा ही श्रवण करना मात्र अवशेषित रह जाएगी। भारत के लोग आकर यहां दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर तुम नित्य आकर यहां दर्शन कर सकते हो। इसलिए इन भारतवासियों के प्रति मेरी बहुत अधिक ममता है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें वर देता हूं, मैं सदा तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। भगवान रंगनाथ की दृष्टि दक्षिण में है। मैं तुम्हारी ओर देखता रहूंगा, और तुम जहां कहीं महल में, सिंहासन में जहां कहीं बैठोगे, तुमको मेरा सीधा सन्मुख दर्शन होता रहेगा। विभीषण जी निरंतर रंगनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, और तुम नित्य प्रति मेरे चरणों की पूजा साक्षात करना चाहोगे तो भी उपस्थित हो सकोगे। आज भी प्रातःकाल मंगला में जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन खुलता है तो उनके चरणों में ताजा चंदन और तुलसी अर्पित मिलती है। माना जाता है कि ये तुलसी चंदन से अर्चना परम भागवत श्री विभीषण जी ने की। केवल अवधवासी ही प्रिय नहीं है, अतिशय अति प्रिय मोई यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अरे अयोध्यावासी तो प्रिय हैं, भारतवासी अति प्रिय मोही, यहाँ माने भारतवर्ष के निवासी अति प्रिय हैं, अति प्रिय। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर जन्म लेते ही भगवान के परम प्रिय हो गए। अब बस आवश्यकता है श्री हर्षण कुंज सरकार जैसे महापुरुष जो
नित्य साकेत से जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान के संकल्प से धरती पर आए हैं। ऐसे महत्पुरुषों का पादाश्रय मिल जाए और उन संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से भजन के मार्ग पर हम चल पड़ें, इस निश्चय के साथ चल पड़ें कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है। अयोध्या जी में महाराज जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अब जिस व्यक्ति को हम लोगों ने देखा वो देखने में कोई लग रहा था कि कोई महात्मा है, कि कोई साधक है, लेकिन उसकी एक बात ने हृदय को आंदोलित कर दिया। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़े मोड़े में टरकाओ मत, हम तो इसीलिए यहाँ पड़े हैं कि हमको राम लला का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। एक भगवत प्राप्त संत की वाणी है महाराज जी, यदि भीतर से कोई पक्का निश्चय कर ले कि मेरे शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब मेरे आराध्य मेरे नेत्रों के सामने आ जाएंगे, तो पक्का है भक्त वांछा कल्पतरु भगवान अवश्य सर्व साधन शून्य होने पर भी उस जीव के नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो गए।